वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनएफवी, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। आज हम इस वीडियो में इसे पूरा अच्छे से समझने वाले हैं और ये कैसे काम करता है ये देखने वाले हैं और एक्चुअली में ये होता क्या है ये भी आज हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एसडीएन को अच्छे से समझा था, उसकी वर्किंग देखी थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें तभी आप इस वीडियो पे आए, क्योंकि वो इससे पहले समझना जरूरी है। तो अभी तक काफी कुछ आईओटी में पढ़ने के बाद आज हम आ गए हैं हमारे टॉपिक एनएफवी पर। इसमें हम पढ़ेंगे कि एनएफवी क्या है। तो एनएफवी का मतलब होता है एक ऐसा रिप्लेसमेंट जिसमें हम फिजिकल डिवाइसेस जैसे कि फायरवॉल्स, राउटर्स और लोड बैलेंसर्स को हटाकर उनकी जगह वर्चुअल सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्जन्स को लें यूज में और उनका यूज करके हम उन्हें नॉर्मल सर्वर्स पे चलाएं। यानी इन फायरवॉल्स, राउटर्स और लोड बैलेंसर के कामों को हम एक सॉफ्टवेयर पे कराएं। वो सॉफ्टवेयर होगा हमारा वर्चुअल, उस पर कराएं। इससे क्या होगा कि हमारा एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट बचेगा और हमें नए नए हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इजीली चल सकता है हमारे किसी भी क्लाउड पर और हमारे कंप्यूटर पर। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्जन है उसका नाम है वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन VNF। तो एक बार इन शॉर्ट एनएफवी का मतलब है जो फिजिकल डिवाइसेस जैसे कि फायरवॉल्स, राउटर्स और लोड बैलेंसर जो भी काम कर रहे थे उन काम को हम अब एक सॉफ्टवेयर से कराएंगे और उस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस। और वो सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर और क्लाउड पर रन होगा और हमारा सारा काम करेगा जो भी फायरवॉल, राउटर और लोड बैलेंसर कर रहे थे। अब ये फायरवॉल क्या काम कर रहा था और राउटर क्या कर रहा था, लोड बैलेंसर क्या करता है काम वो जानते हैं कि हमारा जो राउटर है वो क्या करता है कि जो डाटा पैकेट्स आते हैं उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है और उन्हें एक सही रूट देता है। जैसे कि हमारे पोस्ट ऑफिस में कोई पैकेट आए और उसे डेस्टिनेशन तक जैसे एक पोस्टमैन पहुंचाता है, बिल्कुल वैसा ही हमारा राउटर काम करता है जो कि एक रूट देता है डाटा पैकेट्स को और उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। अब हमारा जो लोड बैलेंसर है वो ये काम करता है कि एक सर्वर पर अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आई तो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा और उस लोड को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बहुत सारे सर्वर्स पर, जिससे कि एक सर्वर से लोड कम हो जाए। नेक्स्ट जो फायरवॉल है वो हमारा बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है, जिसमें वो ये देखता है कि कोई ऐसी रिक्वेस्ट तो नहीं आई जो कि सस्पिशियस है या फिर डेंजरस है। उन्हें चेक करता है और उन्हें रोकता है, या कोई ऐसा खतरा जो हमारे कंप्यूटर पे नहीं आना चाहिए उन सभी को ये रोकता है और कौन सी रिक्वेस्ट जानी चाहिए नेटवर्क पर और कौन सी नहीं ये चेक करता है। तो इस तरीके से जो हमारे फायरवॉल्स, राउटर्स और लोड बैलेंसर जो काम कर रहे थे वो सारा काम हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से कराएंगे और उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस और उसको हम किसी भी कंप्यूटर और क्लाउड पर चला सकते हैं और अपना काम इजीली करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रेडिशनली हम पहले ये काम एक नेटवर्क से कराते थे, एक नेटवर्क में कराना होता था तो इसमें हमें एक राउटर लगता था, एक फायरवॉल मशीन लगती थी और एक लोड बैलेंसर लगता था। लेकिन एनएफवी की मदद से हम इस तीनों का काम एक सॉफ्टवेयर पे करा सकते हैं और एक ही सर्वर पर करा सकते हैं, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बेनिफिट्स क्या हो गए हमारे एनएफवी का यूज करने से कि हमारी कॉस्ट कम आई, क्योंकि हमें हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सॉफ्टवेयर से काम कराया। तो ये जो एक्सपेंस लग रहा था हमारा हार्डवेयर खरीदने में वो हमारा कम हो गया। फास्टर डिप्लॉयमेंट, यानी कि आप इसे इजीली अपडेट कर सकते हो और इजीली क्रिएट कर सकते हो जल्दी। ईजियर मेंटेनेंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट कैन फिक्स और इम्प्रूव फंक्शंस। सॉफ्टवेयर का अपडेट फिक्स कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है फंक्शंस को। बेटर स्केलेबिलिटी, सपोर्ट्स मिलियंस ऑफ IoT डिवाइसेस बाय यूजिंग क्लाउड सर्वर्स। बहुत सारे IoT डिवाइसेस को, मिलियंस ऑफ IoT डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है और उसको क्लाउड सर्वर पर चला सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये एनएफवी काम करता है और हम एक सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं
VNF की, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन की, और इसको अभी हम बाद में जानेंगे जब पहले हम इसकी कंपोनेंट्स जानेंगे NFV के। तो NFV के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट VNF। VNF का मतलब है वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन। वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन एक सॉफ्टवेयर वर्जन है किसी भी नेटवर्क फंक्शन के लिए, लाइक अ वर्चुअल फायरवॉल और राउटर। यानी जो वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर वर्जन है। बिल्कुल ऐसा समझो जैसे कि जो फायरवॉल था उसका वर्चुअल वर्जन है और राउटर था उसका वर्चुअल वर्जन है। इस तरीके से हमारा ये VNF काम करता है, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन काम करता है, यानी फायरवॉल और राउटर वाला काम ये करता है। NFVI ये एक, इसका मतलब है NFV इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये फिजिकल सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क एंड इस नेटवर्क वेयर VNF रन्स। ये एक फिजिकल सर्वर है, स्टोरेज है और नेटवर्क है, वहां पर हमारा जो VNF है वो रन करेगा। ठीक है। अब एक और है हमारा कंपोनेंट, उसका नाम है MANO, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन, द ब्रेन ऑन NFV दैट मैनेज BNFs एंड रिसोर्सेज। यानी कि जो MANO है मानो है, तो मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन कर सकता है। मतलब कि ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है ऑटोमेशन प्लस कोऑर्डिनेशन, मतलब कि ये VNF को ऑटोमेटिक करेगा और इसे कोऑर्डिनेट करेगा। आगे हम और अच्छे से जानेंगे ये कैसे काम करता है, लेकिन ये पूरी VNF की लाइफ साइकिल को देखता है कि कैसे वो डिलीट होगा, कैसे वो बनेगा, कैसे वो मैनेज करेगा और कैसे वो मॉडिफाई होगा। इस तरीके से सारे काम हमारे जो ये ऑर्केस्ट्रेशन करता है और ऑर्केस्ट्रेटर करता है। ये ब्रेन है हमारे किसी भी NFV का जो कि मैनेज करता है VNF को और उसके रिसोर्सेस को। अब जो हमारा MANO मानो इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स, इसे हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। मतलब ये कि जो NFV है उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, VNF, NFVI और MANO। तो अब इन तीनों को हमने देख लिया, लेकिन जो MANO है इसे भी हम और 3 पार्ट्स में और सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है NFVO जिसे हम NFV ऑर्केस्ट्रेटर बोलते हैं, VNFM जिसे हम VNF मैनेजर कहते हैं और VIM जिसे हम वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर कहते हैं। ये क्या करते हैं कि ये सभी जो ब्रेन है हमारा MANO उसके ये सब पार्ट्स हैं, जिसमें जो NFVO है, NFV ऑर्केस्ट्रेटर, ये प्लान्स करता है और कंट्रोल करता है सारी की सारी नेटवर्क की सर्विसेज को। यानी कि ये प्लान करता है और कंट्रोल करता है पूरे नेटवर्क की सर्विसेज को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटर का काम यही होता है कि किसी भी चीज को ऑटोमेटिक करना, उसे कोऑर्डिनेट करना और मैनुअली हमें उस काम को ना करना पड़े, इसके एफर्ट्स कम करना। VNFM क्या करता है, जो कि VNF मैनेजर है, वो मैनेज करता है सारी की सारी लाइफ साइकिल को VNF की। अब VNF की लाइफ साइकिल में क्या होता है कि उसे क्रिएट कैसे करना है, वो उसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है, उसका स्केल कैसे करना है और उसे डिलीट कैसे करना है। यानी कि एक VNF की वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन की पूरी लाइफ साइकिल को VNF मैनेजर होता है वो हैंडल करता है। VIM क्या करता है, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर, वो एलोकेट्स करता है क्या, CPU को और उसकी मेमोरी को और सारे के सारे नेटवर्क रिसोर्सेज को, जैसे कि ओपन स्टैक्स और कुबरनेट्स को। अब इसकी इंटरनल वर्किंग को हमने कंपोनेंट्स का बस समझा है नाम। अब इसकी इंटरनल वर्किंग को हम समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में एक रिक्वेस्ट सेंड की किसी ऑपरेटर ने या किसी एप्लीकेशन ने कि हमें एक वर्चुअल फायरवॉल चाहिए या लोड बैलेंसर चाहिए हमारे IoT सिस्टम के लिए। अब वर्चुअल फायरवॉल उन्हें इसलिए चाहिए होगा क्योंकि उन्हें देखना है कि कोई अनऑथराइज चीज या अनऑथराइज रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही हमारे नेटवर्क पर, और लोड बैलेंसर इसलिए चाहिए ताकि वो एक सर्वर का लोड कम कर सके। इसलिए ये रिक्वेस्ट सेंड करी किसी ऑपरेटर ने या फिर किसी एप्लीकेशन ने हमारे IoT सिस्टम के लिए। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी NFV ऑर्केस्ट्रेटर के पास। NFV ऑर्केस्ट्रेटर हमारा मानो में सिस्टम में होता है। ये जो रिक्वेस्ट सेंड हुई हमारी NFV ऑर्केस्ट्रेटर के पास, और जो NFV ऑर्केस्ट्रेटर किसमें होता है, हमारे
मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेटर सिस्टम के पास, जो कि है एक ब्रेन माना जाता है हमारे किसी भी एनएफवी सिस्टम का, और ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो इसके पास रिक्वेस्ट गई, यानी ये मानव सिस्टम के अंदर जो एनएफवी ऑर्केस्ट्रेटर है उसके पास ये रिक्वेस्ट गई कि हमें एक वर्चुअल फायरवॉल और एक लोड बैलेंसर की जरूरत है हमारे आईओटी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट स्टेप 2 में जो एनएफवी ऑर्केस्ट्रेटर है उसने प्लान किया और सर्विस देना। अब जो एनएफवीओ है, एनएफवी ऑर्केस्ट्रेटर, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट को पढ़ेगा और उसे समझेगा, और जो उसका सर्विस डिस्क्रिप्टर है वो ये देखेगा कि कितनी वीएनएफ की जरूरत है, यानी वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन की जरूरत है, यानी कि हमारे वही फायरवॉल और हमारे वर्चुअल लोड बैलेंसर कितनी की जरूरत है, वो कहाँ लगेंगे और क्या क्या काम करेंगे और वो किस तरीके से चलेंगे, उसके लिए क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, ये सभी कुछ हमारा एनएफवी ऑर्केस्ट्रेटर देखेगा। ठीक है, इस तरीके से ही हमारा काम करता है। ये बिल्कुल एक प्लानर की तरह है जो कि एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि कौन सा काम कैसे होगा और किस तरीके से किया जाएगा और कौन कौन ये काम करेगा। इस तरीके से जो हमारे स्टेप 2 में होता है। स्टेप 3 में हमारा एलोकेट होते हैं रिसोर्सेज, जो कि वीआईएम की काम है, जो कि वीआईएम क्या करता है, सारे के सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। रिसोर्सेज में हमारे सारे के सारे जो स्टोरेज आती है वो है जैसे कि हमारी रैम की स्टोरेज, हमारी सीपीयू की स्टोरेज यूज और हमारी बहुत सारी स्टोरेज। तो जो वीआईएम है, वीआईएम का काम क्या है कि जितनी भी रिसोर्सेज की जरूरत है हमारे किसी भी वीएनएफ के लिए उसका बंदोबस्त करना। जैसे कि हमारे जो एनएफवीयू है, नेटवर्क एनएफवी ऑर्केस्ट्रेटर है, उसने वीआईएम को क्या किया, बताया कि वीआईएम क्या है, हमारा वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर है। तो ये क्या करेगा, जो भी चीजें हमें वर्चुअल चीजों के लिए, वीएनएफ के लिए जितनी भी रिसोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी उन सब का बंदोबस्त वो करेगा, क्योंकि ये है ही वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। और ये क्या करेगा, वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स को जितनी भी सीपीयू की और रैम की और स्टोरेज की जरूरत है वो सब ये इसका अरेंजमेंट करेगा। ठीक है, वीआईएम यूजेस फिजिकल सर्वर्स। अब जो वीआईएम है, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर है, वो फिजिकल सर्वर्स का यूज करता है जो कि इसे मिलते हैं एनएफवीआई से, और इनका यूज करके वो बनाता है वीएम्स को बनाता है और ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से वर्चुअल नेटवर्क के साथ। एग्जाम्पल के लिए ओपन स्टैक और वीएमवेयर ने क्रिएट किए 3 वीएम्स, जिसमें जो पहला वर्चुअल मशीन्स, वीएम्स मतलब वर्चुअल मशीन्स, जिसमें फर्स्ट है राउटर के लिए, सेकंड है फायरवॉल के लिए और एक और है लोड बैलेंसर के लिए। इस तरीके से ये करते हैं। तो जो वीआईएमएस क्या करते हैं, जे हमारे एनएफवीओ से रिक्वेस्ट लेकर एनएफवीओ ने जितनी भी रिसोर्सेज मांगे हैं वो सब उनकी डिमांड फुलफिल करते हैं और उन्हें ये सभी वीएम्स बनाकर देते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारी स्टेप होती है स्टेप 4, जिसमें हम इनिशिएट कराते हैं वीएनएफ्स को। अब वीएनएफ को हम कैसे इनिशिएट कराएंगे वो देखेंगे, जिसमें जो पहला हमारा वर्चुअल मशीन है और जो कंटेनर्स जिसे हम कहते हैं रेडी होते हैं वीएनएफ एम पर, जिसे हम इंस्टॉल करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीएनएफ सॉफ्टवेयर इमेजेस पर, जैसे एक वर्चुअल इमेज को करते हैं उस तरीके से। इन्हें हम पहले बूटअप कराते हैं, कॉन्फ़िगर कराते हैं और इसके नेटवर्क से इंटरफेस कराते हैं और इसे रेडी कराते हैं किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए। एग्जाम्पल देखो, वर्चुअल फायरवॉल लोड्स इट्स सिक्योरिटी रूल्स। जैसे कि एक वर्चुअल फायरवॉल है जिसे हम एक सिक्योरिटी रूल्स को लोड करा रहे हैं, सिक्योरिटी रूल्स लोड करा रहे हैं उस पर हम इस तरीके से ये काम करते हैं। तो इनिशिएट पहले हमने क्या किया, रिक्वेस्ट ली, कितनी की जरूरत है हमें, कितनी वर्चुअल मशीन्स की जरूरत है, फिर उन वर्चुअल मशीन की रिक्वेस्ट को एनएफवीओ को दी। एनएफवीओ ने सब कुछ समझा, जाना कि कितने की जरूरत है, कौन कौन कहाँ काम करेगा। फिर उसके लिए हमने वीआईएम से, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर से हमने उसके लिए एलोकेट कराई रिसोर्सेज को जितनी भी उसे जरूरत थी। फिर हमने स्टेप 4 में उसे इनिशिएट कराया, वीएनएफ को इनिशिएट कराया हमने, जिसमें हमने उन सारे वीएनएफ को वीएनएफएम
इंस्टॉल कराए और उन्हें एक VNF सॉफ्टवेयर इमेज, एक वर्चुअल मशीन, एक इमेज वर्चुअल फायरवॉल इमेज की तरह से स्टार्ट कराया, जिसमें हमने उसे बूटअप कराया, कॉन्फ़िगर कराया और इंटरफेस कराया नेटवर्क के साथ, और इसे प्रोसेस कराया, प्रोसेस किया डाटा को। जैसे कि हम एक वर्चुअल फायरवॉल को सिक्योरिटी रूल्स इंस्टॉल कराएं वैसे। स्टेप 5 में हम सर्विस चेनिंग करेंगे, जिसमें हम कनेक्ट कराएंगे काफी सारे VNFs को। सिक्योर सर्विस चेनिंग का मतलब है काफी सारे VNF, यानी कि सारे VNFs को हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। VNFs आर कनेक्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर यूजिंग वर्चुअल स्विचेस और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स। दिस इज कॉल्ड सर्विस फंक्शन चेनिंग। अब सर्विस फंक्शन चेनिंग क्या है, जिसमें हम काफी सारे VNF को हमने बनाया, इन्हें इनिशिएट कराने के बाद स्टेप 4 पर होने के बाद फिर हम स्टेप 5 पर आएंगे तो सर्विस चेनिंग कराएंगे, काफी सारे VNFs को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराएंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके, जिसे हम बोलते हैं सर्विस फंक्शन चेनिंग। और इन सभी को हम एक दूसरे के साथ करेक्ट ऑर्डर में किसकी मदद से कनेक्ट करेंगे, वर्चुअल स्विचेस की मदद से, जिसे हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स भी कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सर्विस फंक्शन चेनिंग। एग्जांपल देखो चेन का, जैसे कि एक सेंसर है, सेंसर को हमने वर्चुअल राउटर से कराया, फिर वर्चुअल राउटर को हमने वर्चुअल स्विचेस की हेल्प से, समझो ये वर्चुअल स्विचेस है, इस तरीके से हमने फिर वर्चुअल फायरवॉल से कनेक्ट कराया, फिर वर्चुअल फायरवॉल को हमने वर्चुअल लोड बैलेंसर से कराया, फिर उसको एप्लीकेशन सर्वर से कराया। इस तरीके से हम काफी सारे VNFs को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराते हैं। और जो BNF सब पता ही होगा क्या है, हमारे जो वर्चुअल जो भी हमने डिवाइसेस हैं, जो हमारी सब, जैसे लोड बैलेंसर क्या है, हमारा VNF है, ये हमारा VNF है, ये हमारा VNF है। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी VNF को एक सीक्वेंस में अरेंज कराया, जिससे कि सारा जो डाटा फ्लो है स्मूथली हो सके। डाटा प्रोसेसिंग होगी हमारी स्टेप 6 में, जिसमें हम जो रियल नेटवर्क ट्रैफिक है वो अब आ जाएगा हमारी पूरी प्रोसेस में। रियल नेटवर्क ट्रैफिक मतलब सारी हमारी जो डाटा है वो आएगा, सारी रिक्वेस्ट आएंगी, वो सब आएंगी, जिसमें जो हमारा जो वर्चुअल राउटर है, वर्चुअल राउटर अपना काम करेगा, यानी कि जो डाटा पैकेट्स हैं उन्हें रूट देने का काम वो करेगा। रूट देने का काम क्या करेगा कि एक रियल डेस्टिनेशन तक हमारा सारा डाटा पहुंच जाए। जो वर्चुअल फायरवॉल है वो क्या करेगा, सारी की सारी डाटा को फिल्टर करेगा और अनसेफ ट्रैफिक को हटाएगा और ब्लॉक करेगा। ठीक है, जो वर्चुअल लोड बैलेंसर है वो क्या करेगा, सारी की सारी रिक्वेस्ट को, जैसे अगर किसी सर्वर पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ गई है और उस पर ट्रैफिक ज्यादा हो गया है, तो उसका लोड को बैलेंस करने के लिए वो काफी सारे सर्वर्स तक उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा रिक्वेस्ट को। तो ऑल दिस हैपेंस इन सॉफ्टवेयर, ये सभी काम सॉफ्टवेयर पे होते हैं, जो कि वर्चुअल राउटर, वर्चुअल फायरवॉल और वर्चुअल लोड बैलेंसर कराते हैं, और ये सब होते हैं हमारे जनरल पर्पस सर्वर्स पर। मॉनिटरिंग एंड स्केलिंग होती है हमारी स्टेप 7 में, जिसमें हम ये मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स और BNF मिलकर सभी कुछ क्या करते हैं, मॉनिटर, जिसमें हमारे जो MENO मतलब कि मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली चेक करता है कि कैसे हमारे जो BNFs हैं CPU का यूज कर रहे हैं, लेटेंसी कैसे कर रहे हैं, स्टोरेज कितनी ले रहे हैं, वो सभी कुछ हमारा जो माइंड है हमारे किसी भी NFV का, मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम MENO, वो चेक करता है और मॉनिटर करता है। इफ लोड इंक्रीजेस, अगर किसी तरीके से VNFO ने अगर बहुत लोड इंक्रीज कर दिया है तो ये करेगा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या करेगा, क्रिएट अनदर इंस्टेंट ऑफ द VNF, मतलब फिर ये किसी और इंस्टेंस करेगा VNF का। और फिर अगर इसे वर्टिकल स्केलिंग भी कर सकता है, जिसमें कि CPU गिव मोर CPU और मेमोरी टू द एग्जिस्टिंग VNF, जो एग्जिस्टिंग VNF है उसे और ज्यादा CPU की मेमोरी दे देगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो इफ नेटवर्क ट्रैफिक डबल, अगर नेटवर्क का ट्रैफिक डबल हो गया, NFV ऑटोमेटिकली एड्स अनदर लोड बैलेंसर, तो NFV क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक और लोड बैलेंसर उसे दे देगा ताकि लोड बैलेंस हो जाए और किसी एक सर्वर पर ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी इस तरीके से मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम इसे मॉनिटर करता है और स्केल करता है, इसलिए इसे यहाँ पर NFV का माइंड कहा गया है। और यहाँ स्टेप 8 में अगर हम देखें तो सेल्फ हीलिंग का मतलब है इफ VNF क्रैशेस और बिकम अनहेल्थी, अगर कोई VNF क्रैश हो जाता है या अनहेल्थी होता है, जो अपना काम अपनी तरीके से असली तरीके से नहीं करता, अच्छे तरीके से नहीं करता, तो यहाँ पर एक आता है VNFM
VNF मैनेजर या फिर NFV ऑर्केस्ट्रेटर, जो कि ये सारी जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसे डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली से डिटेक्ट करेगा। अ न्यू VNF इंस्टेड इज स्टार्टेड, फिर उसकी जगह पे जो अनहेल्दी VNF है उसकी जगह पे एक नया VNF वो वहां पर लगाएगा, उसका यूज करेगा। ट्रैफिक इज रीडायरेक्टेड टू द न्यू इंस्टेंट, अब फिर वो ट्रैफिक जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा न्यू इंस्टेंट से। दिस कीप्स द सर्विस रनिंग विद ऑलमोस्ट जीरो डाउन टाइम, और ये सारी सर्विस बहुत ही कम समय में हो जाती है। स्टेप 9 में है, जो कि हमारी लास्ट स्टेप है, जिसमें अपडेट और टर्मिनेटिंग करते हैं हम। व्हेन द सर्विस नीड्स एन अपडेट, जब पूरी सर्विस को अगर अपडेट होने की जरूरत पड़ती है तो हमारा जो MAN है वो परफॉर्म्स करता है एक रोलिंग अपडेट को, जिसमें एक टाइम पर रोलिंग अपडेट को परफॉर्म करता है, जिसमें वो When a service is no longer needed, जब किसी सर्विस को बहुत ज्यादा समय तक जरूरत नहीं पड़ती है तो NFVO क्या करता है, शट डाउन कर देता है उस VNF को और रिलीज कर देता है सोर्सेस को पूल के पास। यानी कि अगर किसी काम को हम बहुत दिन से नहीं, किसी BNF का यूज हम बहुत दिन से नहीं कर रहे हैं तो वो उसे हटा देता है और उसने जितने भी रिसोर्सेस ले रखे थे उसे वो वापस पूल तक पहुंचा देता है। इस तरीके से हमारा अपडेटिंग और टर्मिनेटिंग का काम होता है। और अब ये हमारे सारे के सारे स्टेप्स थे हमारे किसी भी NFV में जो कि परफॉर्म होते हैं, और इस तरीके से हमारा पूरा NFV काम करता है। ये सारे स्टेप पूरे एक ही स्लाइड में। और अगर हम इसे फ्लो चार्ट से समझें तो ये कुछ इस तरीके से है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में रिक्वेस्ट आई, यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड करी कि हमें एक राउटर या फायरवॉल बैलेंसर वगैरह चाहिए, लोड बैलेंसर चाहिए, जिससे कि हम अपनी काम को कर सकें। फिर वो गई हमारी NFVO के पास, ऑर्केस्ट्रेटर के पास, जिसने हमारे पूरे प्लान और ब्लूप्रिंट को बनाया। फिर वो सारी फिर हमारी ये ऑर्केस्ट्रेशन से फिर हम एलोकेट किए हमने क्या, रिसोर्सेज, जिसमें हमने सारी स्टोरेज वगैरह सब देखी। फिर हमारा इनिशिएट VNF आ गया, जो कि सारी प्रोसेस को इनिशिएट कराएगा और इन्हें तैयार कराएगा, इन्हें प्रोसेस कराएगा VNF को। फिर हमारी कनेक्टिंग चेन बनेगी। कनेक्टिंग चेन मतलब सारे के सारे VNF को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। फिर हम करेंगे रन टाइम, फिर VNF को प्रोसेस कराया जाएगा और उन पे एक्चुअल ट्रैफिक को पहुंचाया जाएगा। मॉनिटर स्केलिंग भी हमारा MANO मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेटर करेगा। फिर सेल्फ हीलिंग होगी, यानी जो कि जिनका भी यूज नहीं हो रहा है VNF को उन्हें हटा दिया जाएगा या रिसोर्स मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा VNF काम करता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग लर्नर वेट्स।